हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार के इस चैनल में। आज मैं टीजीटी पीएचडी हिंदी के अंतर्गत संस्कृत साहित्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कवि माघ के बारे में चर्चा करेंगे। माघ, देखिए, जो संस्कृत साहित्य है उससे टीजीटी पीएचडी में प्रश्न देखे जाते हैं, तो उसमें माघ जो कवि दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, आज इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। माघ के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का चर्चा इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो माघ द्वारा दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है दिया हुआ है, 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 675 ईस्वी के लगभग गुजरात के श्रीमाल नगर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम दत्तक था। ध्यान रखना, इनके पिता का क्या नाम है, दत्तक है। और इनका जो जन्म हुआ है 675 ईस्वी के आसपास गुजरात के श्रीमाल नगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है परीक्षा की दृष्टि से, इनका जो कृतित्व है, ध्यान रखिए, इनका जो कृतित्व है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी एक रचना है शिशुपाल वध। ध्यान रखिएगा, इसमें 20 सर्ग है। यह सर्ग पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। शिशुपाल वध 20 सर्ग है और यह माघ द्वारा रचित है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह महाकाव्य बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है। ठीक है, पहला जो है वह भारवी रचित किरातार्जुनीयम है। ठीक है, दूसरा क्या है, शिशुपाल रचित मतलब शिशुपाल वध है, माघ द्वारा रचित। और तीसरा है श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। तो इसको ध्यान रखना है। इसके पहले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि शिशुपाल वध की जो कथा है वह महाभारत से ली गई है। इसको ध्यान रखना है, महाभारत से इसकी कथा ली गई है। ठीक है, और इसमें क्या कथा है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, जो शिशुपाल वध है इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख श्री कृष्ण से किया जाता है और उनके संहार की प्रार्थना की जाती है। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना और शिशुपाल का वहां जो अभद्र व्यवहार किया जाता है उसके कारण श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं और उसका वध कर देते हैं। इतनी घटनाएं इसमें वर्णित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए, जो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर सेट भी हम हल करेंगे लास्ट में, जो पिछले वर्ष पूछे गए परीक्षाओं का संकलन, प्रश्नों का संकलन है, तो उसको ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है, माघ के विषय में यह सूक्ति प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयगुणा। ध्यान दीजिए, माघे संति त्रयगुणा। अगर पूछ दे कि माघ में तीनों गुण कौन है या तीनों गुण किस में पाए जाते हैं, तो माघ कवि में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। माघे संति त्रयगुणा यानी कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, जो दंडी है वह पद लालित्य के लिए, लेकिन माघ जो है वह तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण दिया हुआ पॉइंट, शिशुपाल वध का अंगिरस वीर रस है। ध्यान रखिएगा, यह वीर रस में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है परीक्षा की दृष्टि से, यह देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। महाकवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है। इस कल्पना के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया है। देखिए, यह घंटा माघ किसे कहा जाता है, घंटा की उपाधि किसे दी गई है, माघ को, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त को एक बड़े हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है, जिसके कारण से इनका नाम घंटा माघ पड़ा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण से युक्त कौन सा कवि है।
तो अभी बताया गया है कि माघ जो हैं वह तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, देखिए यह जो प्रश्न है वह पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हमने ऊपर बताए हैं उससे आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ। देखिए अभी बताया गया कि घंटा विशेषण जो प्रयुक्त किया गया है वह माघ को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ के किन 3 गुणों से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम और माघे संति त्रय गुणा, यानी यह तीनों गुण के लिए माघ क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, शिशुपाल वध का अंगी रस क्या है। तो शिशुपाल वध वीर रस में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, शिशुपाल वध में सर्ग कितने हैं। तो ऊपर बताया गया था, तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट था महाकवि माघ के द्वारा। तो इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नए वीडियो में हम मिलेंगे।